एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, द वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को तुम दो टाइप से बना सकते हो, एक एकदम सिंपल तरीका है और एक सिंपल नहीं है थोड़ा सा, और दूसरा तरीका थोड़ा सिंपल नहीं है, वो पूरा डिटेल वाला है। तो पहले मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो ये जो y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 1 जो 2 जो स्ट्रेट लाइन दी है, ये हमारा बहुत हेल्प करने वाला है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ना डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी और चीज़ की। सबसे पहले हम लिख दिए गिवन पैराबोला। तो जो पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, मतलब जो एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लेंगे y इक्वल टू 1 से लेकर के 2। चूँकि ये y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ dy लिखना पड़ेगा और यहाँ dy लिखना पड़ेगा, तो यहाँ x लिखना पड़ेगा और x हमारा यहाँ से निकलेगा, x स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट 4ay, ठीक, 4ay, x इक्वल टू 2 रूट a रूट y, ठीक। अब इसकी वैल्यू रख देंगे x के जगह, ये लिमिट 1 से 2 तो है ही, x के जगह लिख देंगे 2 रूट a रूट y dy। आगे ये हो जाएगा 2 रूट a बाहर हो गया और 1 से 2 रूट y dy। 2 रूट a ऐसे ही रहने वाला है, रूट y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y रूट y बाई 3/2 और लिमिट रहेगी 1 से 2। तुम लोग ये याद रख सकते हो कि इंटीग्रेशन रूट x dx इक्वल टू x रूट x बाई 3/2 होता है। इसको सीधा याद कर लो। ये निकलता कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 dx, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर में 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, x की पावर में 3/2, 3/2, x पे पावर में 3/2 का मतलब होता है x रूट x, तो ये हो जाएगा x रूट x बाई 3/2। ऐसे डिटेल में निकाल सकते हो, ज़्यादा अच्छा है तुम याद कर लो। अब यहाँ ये 2 रूट 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 रूट a तो वैसे ही है, 2 रूट 3 बाहर आया तो 2/3 y रूट y 1 से 2, 2 2 हो जाएगा 4/3 रूट a, y के जगह पहले 2 रख दो तो 2 रूट 2 माइनस में माइनस करके 1 रूट 1, पहले y के जगह 2 रखेंगे फिर y के जगह 1 रखेंगे तो 4/3 रूट a, ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1। ये आगे तो ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता है, इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, यही हमारा आंसर है। स्क्वायर यूनिट्स लिख दो, दिस इज़ आंसर। तो ये हुआ एकदम सिंपल तरीका। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए हमको थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ में इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया और ये तो वाई एक्सिस है ही, ठीक। अब ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ये दरअसल इस पैराबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये पैराबोला का इक्वेशन है। और अब हम तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ग्राफ बना लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो ये है, साथ ही साथ बोल रहा है लाइन y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 लाइन यहाँ ये ले लेते हैं y इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1। और बोल रहा है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2, ये दो पैरेलल लाइन हमने ले ली है, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये पैरेलल लाइन, ठीक। तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 ये लाइन, और क्वेश्चन में बोल रहा है y एक्सिस ये है, y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, और ये ग्राफ के ये पैराबोला के बीच का एरिया हमको फाइंड करना था। तो इनके जो बीच का एरिया है ये वाला एरिया आएगा,
क्योंकि देखो इधर ये y एक्सिस है, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, और ये जो ग्राफ है जो दिख रहा है पैराबोला वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा ये बना करके इसको dx लिख दो, ये जो dy है ये dy है, ऐसा कर दो। तो इस क्वेश्चन का ये डायग्राम बन गया और सॉल्यूशन तो पहले ही आ चुका था। दिस इज आंसर।